Good morning children and welcome back to your English class. In today's English class, I will introduce an activity to you. Activity में हम क्या करेंगे? We will be doing storytelling. In your first class, you must have already done some stories. आपने अपनी first class में कुछ stories करी होंगी ना, जैसे चीकू एंड मीकू या फिर There were two pussycats. Okay. So in second class we have already done one story which was the peacock and the crane, जो हमने calligraphy में भी लिखी थी. Today we will be doing one story which is called The Small Fish. Okay. So as I have told you, the name of this story is The Small Fish. जब हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी है एक स्मॉल फिश के बारे में. यू हैव टू लर्न दिस स्टोरी. आपको ये स्टोरी लर्न करनी है एंड रिसाइट इट ऑल्सो. और रिसाइट करनी है मतलब सुनानी है. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इंग्लिश सब्जेक्ट एक्टिविटी. ये आपके इंग्लिश की एक्टिविटी का एक पार्ट है. ओके. सो अब बेटा क्लास में हम कैसे करते थे, क्लास में मैम आपको सुनाती थी, ठीक है, फिर आप मैम के साथ मैम के पीछे बोलते थे, साथ में हम सब एक्शंस भी करते थे. लेकिन यहाँ पर हम ऐसे एक्शंस नहीं कर पाएंगे ना अभी. तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखनी है एटलीस्ट 5 टाइम्स. ठीक है, आपको 5 टाइम्स कम से कम ये वीडियो देखनी है. ये पोएम को या स्टोरी को पोएम की तरह लर्न करना है एंड देन अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके नेक्स्ट सैटरडे तक अपनी रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स को सेंड करनी है. दिस एक्टिविटी माइट बी मार्क्ड इन योर फ्यूचर. ओके. सो लेट मी स्टार्ट एंड एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू. ऑल ऑफ यू प्लीज पुट योर फिंगर वेयर मैम इज रीडिंग. देयर वॉज अ स्मॉल फिश. एक क्या थी, एक छोटी सी फिश थी. Who was very sad, जो कि बहुत सैड थी, बहुत दुखी थी. Because of her size. क्यों दुखी थी वो? Because of her size. क्योंकि वो फिश कैसी थी? स्मॉल थी, एक छोटी सी फिश थी. She used to think, वो ऐसा सोचा करती थी, if she was big, अगर वो बड़ी होती, how lovely it would be for her, तो उसके लिए कितनी अच्छी बात होती, उसे कितना अच्छा लगता. One day, अब एक दिन क्या हुआ? A fisherman caught a lot of fish. Caught means पकड़ना. Catch से बना है वर्ड caught. एक फिशरमैन आया और उसने बहुत सारी फिश को अपनी नेट में पकड़ लिया. And this small fish, और ये छोटी वाली फिश जो थी वो भी also got trapped in. नेट के अंदर ट्रैप हो गई, यानी कि नेट के जो फिशरमैन का नेट होता है. बट द नेट होल्स वर बिगर देन हर बॉडी, यानी कि जो फिशरमैन के नेट के होल्स थे ना, नेट में हम देखते हैं छेद होते हैं, होल्स होते हैं, वो उस छोटी सी फिश की बॉडी से बड़े थे. तो अब अगर उसकी बॉडी से बड़ा नेट का होल था तो वो उस नेट होल से बाहर निकल गई. सो शी एस्केप्ड आउट ऑफ इट. एस्केप करना मतलब भाग जाना, वहां से भाग गई. एंड वॉज वेरी हैप्पी दैट हर साइज वॉज स्मॉल. और इस बात के लिए वो बहुत खुश थी कि उसका साइज बहुत छोटा सा है, वो छोटी है, इस वजह से वो उसकी जान बच गई. शी नेवर थॉट ऑफ बीइंग बिग अगेन. अब उसकी एकदम बाल जान बची फिशरमैन से, वरना वो पकड़ी जाती. तो इस और किस वजह से बची उसकी जान? क्योंकि उसकी बॉडी छोटी थी. जबकि वो इस बात के लिए पहले बहुत दुखी थी, लेकिन बाद में उसे इस बात के लिए बहुत अच्छा लगा कि वो छोटी है और इस वजह से उसको फायदा हुआ. और उसके बाद कभी भी उसने दोबारा ऐसा नहीं सोचा कि मुझे बड़ी बॉडी चाहिए. ओके. There was a small fish who was very sad because of her size. She used to think, if she was big, how lovely it would be for her. One day, a fisherman caught a lot of fish, and this small fish also got trapped in it. But the net holes were bigger than her body, so she escaped out of it and was very happy that her size was small. She never thought of being big again. Good afternoon, ma'am. Today I am going to recite my story. There was a small fish who was very sad
big because of her size. She used to think if she was big, how lovely it would be for her. One day, a fisherman caught a lot of fish, and this small fish also got trapped in it. But the net holes are bigger than her body. He escaped out of it and was very happy that the size is small. He never thought to be big again. Thank you.